student, my name is S.K. Gaur and this is my chemistry classes। और आज हम बच्चों आज शुरू करते हैं हैलोजन परिवार के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना। अभी हम इसके पहले भी पी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना बता चुके हैं, उससे संबंधित कंपाउंड के बारे में भी बता चुके हैं। और आज हम हैलोजन परिवार का आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना पढ़ेंगे। ठीक है, इसके में जो इस चैप्टर्स में जो कंपाउंड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाकर अपने एसके गौड़ केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पर डाला है। अब इसमें आप देखते जाइए, जब आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी हम लोग शुरू करते हैं ये हैलोजन परिवार के तत्व। तो आज हम लोग ग्रुप 17 यानी 7th ए ग्रुप में हम देखते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं। तो पी ब्लॉक के तत्वों में सबसे लास्ट में अक्रिय गैसों के पहले ग्रुप 7th ए है, जिसमें निम्न तत्व पाए जाते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों को सामूहिक रूप से हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस क्या है कि ये मतलब लवणों का निर्माण करने वाला कहा जाता है। यानी हैलोजेंस दो शब्दों से बना है। यह हैलोजेंस ग्रीक भाषा के हैल्स मीन्स सी साल्ट समुद्री लवण और जेनो मीन्स प्रोड्यूस यानी जो समुद्री लवण को प्रोड्यूस करता है उसे ही हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस में जो फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणीयता सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे सुपर हैलोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हैलोजेंस है ये कैल्कोजेंस जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं और जो इनर्ट गैस है उसी के बीच में ये हैलोजन परिवार के तत्व रखे गए हैं। ठीक है, तो आज इन हैलोजन परिवार के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना हम लोग पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले इसका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों ये जो 7th ए ग्रुप में है, इस वर्ग के तत्वों का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह है NS2NP5। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जहाँ N है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या है। हाँ, तो ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP5 है, या N मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यह पीरियड पर आधारित होता है, जैसे सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड है, इस पर आधारित ये होता है। तो अब इस वर्ग के तत्वों का नाम देखते हैं। यह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। ब्रोमीन है, इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। आयोडीन है, इसका परमाणु क्रमांक 53 होता है। और एस्टेटिन है, इसका परमाणु क्रमांक 85 होता है। ठीक है, अब इस तत्व का हम सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे कोश में। कोश में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसमें इसका 9 का होगा 2 7, 17 का होगा 2 8 7, 35 का होगा 2 8 18 7, 53 का होगा 2 8 18 18 7, 85 का होगा 2 8 18 18 32 18 7। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दिया है यह कोषों की भी संख्या को बताता है। जैसे ये पहला है तो पहला कोष को क्या कहते हैं? की। ये दूसरा के है तो इसको बोलते हैं यल, इसको बोलते हैं यम, इसको बोलते हैं यन, इसको बोलते हैं ओ, इसको बोलते हैं पी। अब जो के कोष होता है, के कोष में केवल एक उपकोष होता है यस। जो यल होता है उसमें यस होता है और एक पी होता है। तो यस में जानते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस और पी मिलाकर 6 और 2
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यम है तो यम में एस पी डी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10, इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। एन है, इसमें एस पी डी एफ हो गया, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये कुल मिलाकर 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ 8 है तो 8 में क्या है? एस पी डी है, यानी इसमें कहा 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये पी है, इसमें एस पी है, एस में 2 है, पी में 5 है, कुल यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी आधार पर हम उपकोष में भी भरते हैं। उपकोष में भरने के लिए आबाउ प्रिंसिपल के अनुसार ही इसको भरा जाता है। तो आबाउ प्रिंसिपल के अनुसार हम उपकोषों में भरते हैं। जब हम अकेले किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं, जब किसी एग्ज़ाम नीट या जेईई मेंस पॉलिटेक्निक किसी एग्ज़ाम में आता है, तो अकॉर्डिंग टू आबाउ रूल्स यानी सीनियरिटी टेबल के आधार पर लिखा जाता है। लेकिन जब मार्क्स में लिखा जाता है तो के एल एम एन ओ पी में जैसे एस पी डी एफ है, इसके आधार पर लिखा जाता है। ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब शेल में, तो सब शेल में जब लिखते हैं तो पहले 2 है, यस है, तो 1 यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब 7 है तो क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एस और एन पी है, तो चूंकि दूसरा कोष है तो 2s2 2p5, यहाँ हो जाता है 2s2 2p5 हो गया। यहाँ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। चूंकि ये तीसरा आवर्त है तो यहाँ क्या हो गया? 3 लिखा गया। अब ये चौथा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 हो गया। अब क्या हो गया? 4s2 और 4p5 चौथा हो गया। तो ये एन की जगह पर क्या हो गया? 4। ऐसे ही हम पांचवें में आएंगे तो एन की जगह पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5। ठीक है। अब इसी तरह से लास्ट जो है स्टेटिन का 1 2 3 4 5 6 छठवें आवर्त में है। ठीक है। तो हम लोग अब एस्टेटिन का शुरू करते हैं कि एस्टेटिन का इसमें 6 आवर्त है, तो छठवें में क्या हो जाएगा? एन की जगह पर 6 हो जाएगा। तो इसका जब भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब 32 है तो 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p5। ये हुआ हैलोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या है कि ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस आधार पर है कि जस्ट इसके आगे इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सिर्फ इस वर्ग में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन और या ले ले तो सब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसे भी हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएं, जस्ट इसके आगे हम अभी नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आगे हम लोग और प्रॉपर्टीज देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने देखा कि जब हम हैलोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उस 7 इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम बताएंगे कि इसकी वैलेंसी क्या होता है? 7 होता है। ठीक है।
जितना किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वही उसका वैलेंसी होता है। और वह परमाणु अब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वह कितना इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक बना लेता है वह भी उसका वैलेंसी होता है, अर्थात उसका वैलेंसी 1 भी होता है, 7 भी होता है और 1 भी होता है। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया गया था तो उसमें यह था कि सभी के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए यह 7वें वर्ग में रखा गया है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब उपकोष में बनाए थे तो चाहे वह फ्लोरीन का हो, चाहे क्लोरीन का हो, चाहे ब्रोमीन का हो, चाहे आयोडीन का हो, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल में सेम पाया गया, केवल मुख्य क्वांटम संख्या में अंतर पाया गया। तो वैलेंसी इसका है, इसके अलावा इसकी वैलेंसी 3 भी होता है, इसके अलावा इसकी वैलेंसी 5 भी होता है। अब हम आते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो जितना वैलेंसी है उसी आधार पर हम इसका ऑक्सीकरण संख्या ही बताते हैं। यदि यह 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अगर यह 8 इलेक्ट्रॉन बनाया है तो इसका क्या है, इसका वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 भी होता है, +3 भी होता है। ठीक है, तो ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर। और इसके बाद जस्ट हम लोग शुरू करते हैं। अगला यह फिजिकल स्टेट है। तो आवर्त सारणी में ये जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं या भौतिक अवस्थाएं, मतलब भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये F2 और ये Cl2 जो है यह गैस अवस्था में पाया जाता है। और इसमें जो अगला ब्रोमीन है ये ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और जो आयोडीन है वह सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो एस्टेटीन है वह रेडियो एक्टिव तत्व है, उसमें रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। रेडियो एक्टिवता क्या है, रेडियो एक्टिव ऐसे तत्व कहलाते हैं जिसमें स्वतः अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, वे रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। तो इस आवर्त सारणी में भौतिक अवस्था के आधार पर एक ही वर्ग में गैस भी रखा गया है, एक ही वर्ग में लिक्विड भी है, एक ही वर्ग में सॉलिड भी है और एक ही वर्ग में रेडियो एक्टिव तत्व भी है। ये पूरे आवर्त सारणी में एक ऐसा यह ग्रुप है, 7th ग्रुप, जिसमें ठोस, द्रव, गैस और रेडियो एक्टिव सभी पदार्थों का समावेश है। अब हम इसके बाद से अधात्विक गुण, नॉन मेटैलिक कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो नॉन मेटैलिक कैरेक्टर जो है ये सभी के सभी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स हैं, अधात्विक गुण होते हैं। अधात्विक गुण में क्या है कि अधात्विक गुण में सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने का गुण रखते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ये ऊष्मा था विद्युत के प्रति कुचालक का गुण रखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेन इसका जो है, इसमें तो जो इसमें नॉन मेटैलिक कैरेक्टर्स जो है वह है, मतलब इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये जो है ये तीनों ये सब नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटैलिक कैरेक्टर इसमें पाया जाता है। सभी क्या है, रिडायंस बनाते हैं और ये सब इंसुलेटर्स हैं। लेकिन इसमें जो आयोडीन है इसमें मेटैलिक कैरेक्टर पाया जाता है, मेटैलिक कैरेक्टर पाया जाता है, धात्विक गुण पाया जाता है। और इसी वर्ग में जो एस्टेटिन्स है वह रेडियो एक्टिव होता है। अब इन सभी तत्वों में जो नॉन मेटैलिक कैरेक्टर जो है फ्लोरीन में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके आगे हम लोग अगला जो है डाई एटॉमिक प्रॉपर्टीज, द्विव परमाणु बनाने का गुण। जब समान प्रकार के तत्व आपस में मिलकर अणु बनाते हैं तो वे द्विव परमाणु होते हैं। जैसे बच्चों से पूछा जाता है किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम बताओ, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ये गैस अवस्था में है।
बच्चों से पूछा जाए कि कुछ ऐसे तत्व का नाम बताइए जो मोनोएटॉमिक अवस्था में हो और वह गैस अवस्था में हो। कोई ऐसा तत्व जल्दी बताइए जो मोनोएटॉमिक अवस्था में हो और गैसीय अवस्था में हो। तो सभी क्या है, अभी हम लोग जो डाइएटॉमिक गुण पढ़ रहे हैं, तो ऐसा एक क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताइए जो सिंगल अकेला हो और वह गैस अवस्था में पाया जाए। तो कमेंट जो आप करिए उसमें आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मोनोएटॉमिक अवस्था में है और गैस अवस्था में है। तो जब कमेंट करिए तो उसमें इसके बारे में लिख दीजिए। तो डाइएटॉमिक में ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये सब डाइएटॉमिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हम लोग शुरू करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। पहले जानना है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के लिए ज्ञात किया जाता है और मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड के लिए ज्ञात किया जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि एक निश्चित तापक्रम पर जिस पर द्रव को गर्म किया जाता है और वो वाष्प उससे बनकर निकलने लगे, तो वही पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। और सॉलिड के लिए जब किसी सॉलिड्स को गर्म करते हैं तो जिस भी तापक्रम पर, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट कर जाए, वही टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन ये दोनों गैस अवस्था में, ब्रोमीन इसमें द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट इसमें होगा और आयोडीन ठोस अवस्था में है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। यह जब वर्गों में ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज करता है, बढ़ता है। अब हम आते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। चूंकि ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व ये सब डाइएटॉमिक अवस्था में होते हैं, तो यह अलग अलग जब दो समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तब अणु बनता है और ये डाइएटॉमिक हो गया। जब इनको अलग अलग जब तोड़ा जाएगा तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब बॉन्ड भी तीन प्रकार के होते हैं। अगर दो परमाणुओं के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। दो परमाणुओं के मध्य अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, एक पाई है। दो परमाणुओं के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, दो पाई है। अब सिग्मा बॉन्ड जो होता है प्रबल बॉन्ड होता है, अब पाई बॉन्ड जो होता है दुर्बल बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़े भी होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बंध वियोजन जो ऊर्जा है, फ्लोरीन का 38 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, क्लोरीन का 57 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, ब्रोमीन का 45 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, आयोडीन का 35 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। ठीक है, लास्ट कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। इसी में आता है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई है कि जैसे जैसे परमाणु का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे तत्व का ये परमाणु त्रिज्या का भी मान बढ़ता जाता है। जैसे परमाणु का आकार अगर छोटा है तो उसकी परमाणु त्रिज्या कम होगा। परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। इन पीरियड्स में देखते हैं जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणु का आकार धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वही जब ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो देखते हैं कि परमाणु का आकार तेजी से बढ़ता है। तो जब वर्ग में हम किसी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई तेजी से बढ़ता है। क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो 7वें वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जाता है। तो अप टू डाउन इन ए ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। एटॉमिक रेडियाई का है बढ़ता जाता है। ये डिपेंडिंग साइज ऑफ एटम, साइज के एटम के साइज पर निर्भर करता है। फिर है आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी। ये जो होता है आयनन विभव है कि कोई भी एटम्स है अगर अपनी बाहरी कक्षा से वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है यही उसका आयनन विभव कहलाता है।
जब लेफ्ट से हम राइट की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन निकला, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकला, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन निकला, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना बड़ा मुश्किल होगा, तो इनका आयनन विभव वैसे ही बढ़ता जाता है। लेकिन वर्गों में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो उसमें एक ही प्रकार का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो वर्गों में भी ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो आयनन पोटेंशियल का मान घटता है, लेकिन पीरियड्स में जब देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या है, बढ़ता है। तो अप टू डाउन इन ए ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज। वर्गों में जब ऊपर से जब नीचे की तरफ जब आते हैं, हो गया जी, हाँ ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं अगला प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हैलोजन परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट और जेईई मेंस परीक्षा में, पॉलिटेक्निक परीक्षा में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूरे पीरियाडिक टेबल्स में कौन ऐसा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यह है कि कोई भी परमाणु है, यदि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए और यदि वह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो यही गुण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। जैसे Cl है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर Cl में डाल, तो हम लोग शुरू करते हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें बता रहे थे हम कि जैसे Cl है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया जाए तो उसको वह ग्रहण कर लेता है और Cl माइनस बना देता है। यही गुण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। यह गुण हैलोजन परिवार में पाया जाता है, यह गुण ऑक्सीजन परिवार में पाया जाता है, यह गुण नाइट्रोजन परिवार में पाया जाता है। यानी यह जिसके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इनर्ट गैस जैसे प्राप्त करने का, वही तत्व इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन है। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता भी यह लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ये प्रश्न परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से जानकारी है कि बढ़ता है, लेकिन इसमें अपवाद है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। लेकिन ये लिखेंगे कि अप टू डाउन इन ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। जब ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। लेकिन इसमें नोट है कि आवर्त सारणी में स्थित तत्वों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होता है। यह याद करना बहुत जरूरी है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, सबसे अधिक होता है। अब हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज, विद्युत ऋणीयता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि कोई भी अणु है, अणु कैसे बनता है, जब 2 समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है, ठीक है। और अणु क्या होता है, गैस होता है। अभी हमने बताया है कि जैसे यह सिंगल एलिमेंट्स भी हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 2 अणु हैं, 2 परमाणु हैं, आपस में मिलते हैं, वो भी गैस अवस्था में पाया जाता है। 3 समान प्रकार के परमाणु हैं, वो भी गैस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन 3 से जब ज़्यादा परमाणु हो जाएंगे तो पॉलीएटॉमिक हो जाएगा, वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। तो जैसे मोनोएटॉमिक अवस्था में जैसे इनर्ट गैस है,
हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरान, रेडान, ये मोनो एटॉमिक अवस्था में होते हुए भी क्या है, गैस अवस्था में है। जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैस अवस्था में है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में है और आयोडीन सॉलिड अवस्था में। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो ट्राई एटॉमिक है, उसमें 3 समान प्रकार के परमाणु हैं और वह गैस अवस्था में है। वो क्या है, ओजोन है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं पी ब्लॉक में जो पॉली एटॉमिक हैं, जैसे फास्फोरस है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P4 होता है, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। सल्फर है, सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है, जिसकी स्ट्रक्चर पकड़ स्ट्रक्चर होता है, सिकुड़ी हुई संरचना होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो विद्युत ऋणयता किसी अणु में परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्रिया विद्युत ऋणयता कहलाता है। जब हम वर्गों में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो विद्युत ऋणयता का मान घटता है, लेकिन हम बाएं से जब दाएं की तरफ जाते हैं, इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो विद्युत ऋणयता का मान बढ़ता है। लेकिन इसमें भी नोट है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणयता सबसे अधिक होता है। तो पहले हम क्या जाने हैं कि अप टू डाउन in a group electronegativity decrease। जब वर्गों में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। लेकिन आवर्त सारणी में जो स्थित तत्व हैं, आवर्त सारणी में स्थित तत्वों में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होता है। F2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होता है। इसी वर्ग में क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे नंबर पर नहीं है। आवर्त सारणी में दूसरा ऐसा तत्व ऑक्सीजन है, O2 है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे स्थान पर है। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है, जब दो असमान प्रकार के विद्युत ऋणयता वाले गुण जब आपस में मिलते हैं तो उसके मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। जैसे HF है, H2O है, अमोनिया है, इसके मध्य में हाइड्रोजन बंध बनता है। तो आवर्त सारणी में स्थित तत्वों में फ्लोरीन की विद्युत ऋणयता सबसे अधिक होता है, उसके बाद से ऑक्सीजन का होता है, तब क्लोरीन का होता है। अब कुछ रासायनिक एक्टिविटी है, तो रासायनिक क्रियाशीलता जो है ये वर्गों में जब बाएं से दाएं की तरफ जब जाते हैं तो रासायनिक सक्रियता बढ़ता जाता है। यौगिकों का लक्षण है, यह जो इस फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे फ्लोरीन है तो वो F2 बनाता है, Cl है तो Cl2O बनाता है, Cl2O3 बनाता है, Cl2O7 बनाता है, I2O4 बनाता है, I2O5 बनाता है, I2O7 बनाता है। इस तरह से कुछ ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड भी है। हाइड्रोजन हैलाइड है, ये जब हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, इसकी जब क्रिया अंधेरे में करते हैं, डार्क, तो यह ट्वाइस HF बनाता है, जो बहुत ही क्या है, एक्सप्लोजिव है, बहुत ही विस्फोटक होता है। अब इसी तरह से हाइड्रोजन है और Cl2 है, ये क्या है, ये लाइट में होता है, ये प्रकाश में होता है, और ये भी क्या है, ट्वाइस HCl बनाता है। जबकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, इन दोनों की आपस में क्रिया होता है तो ट्वाइस HBr बनता है। और जब हाइड्रोजन का आयोडीन से क्रिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करते हैं तब वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। लास्ट पॉइंट है इस वर्ग के तहत कुछ ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। ऑक्सी अम्ल कैसे बनता है, जब एक अधातु तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ऑक्सी अम्ल
बनते हैं। इसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एक ऑक्सी अम्ल है HOF, हाइपोफ्लोरस अम्ल। और इसमें अन्य जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसमें यह 4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सी अम्ल बनता कैसे है। जब एक अधातु तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से संयोग करता है तो ऑक्सी अम्ल बनाता है। अब इसमें हाइपोहैलस अम्ल HXO, हैलस अम्ल HXO2,